नमो जिराणु। नवरात्रि शक्ति आराधना, नवपद ज्ञान साधना, चैत्री मास नवरात्रि 27 मार्च 2026 डे 9 ज्ञान साधना का तीसरा दिन है। सम्यक दर्शन। दोनों हाथ जोड़िए, छाती समक्ष, पीपल के बंद। आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। हे ईश्वर, हे जगदीश, आपकी कृपा से आज का ये अद्भुत दिन मिला है। आपकी कृपा से आज ज्ञान साधना का तीसरा दिन है। शक्ति आराधना के 6 दिन के बाद सम्यक ज्ञान का मार्ग शुरू हुआ है। हे प्रभु, हे परमात्मा, परम मुक्ति, परम आनंद, ये मेरा परम लक्ष्य है। इस दिशा में मेरी ये आराधना साधना हो रही है। जैसे जैसे ज्ञान की साधना शुरू हुई है, ज्ञान का स्वरूप देखा है, मेरा स्वरूप देखा है, मेरे स्व का स्वरूप, और अब मुझे परम आनंद और परम मुक्ति में करना क्या है, वो कल हमने सम्यक तप के अंदर समझा। और रास्ता अभी क्लियर कट दिख रहा है, क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। क्या करना है, कैसे करना है और परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, इसकी दृष्टि खुलना शुरू हो चुकी है। बस आज के दिन से मेरी दृष्टि साई सम्यक दर्शन वाली बने, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हित करो, हित करो, हित करो। माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, मुक्त करो, मुक्त, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम हित करो, परम हित करो, परम। नमो जियान, नमो जियान, नमो जियान, नमो जियान। जय जय सम्यक हरिजन पद तेहति पामो निर्वाण पद। जय जय दर्शन पद तेहति पामो संपित सारे ज्ञानी पण अज्ञानी कहाय। संपित सारे पसार, ज्ञानी पण अज्ञानी कहाय। महिमा भरी पद दर्शन
करावे परतन नाम हो पण नवी दर्शन तो पावे नहीं मोक्ति सदन नाम होय पण नवी दर्शन तो पावे नहीं मोक्ति सदन अरिहंत देव गुरु नोरा वड़ी जिन वचने अविहरा अरिहंत देव गुरु नोरा वड़ी जिन वचने अविहरा आइए श्रद्धा निर्मल हो तेह मानियमा समकित होय आइए श्रद्धा निर्मल हो तेह मानियमा समकित होय सम संवेग निर्वेद दया श्रद्धा समकित लक्षण दया सम संवेग निर्वेद दया श्रद्धादि समकित लक्षण दया शयोपशमने उपशम भार शायिक संकित भेद विचार शयोपशमने उपशम भार शायिक संकित भेद विचार जय जय दर्शन पर देहति पामो निर्वाण पद जय जय सम्यक दर्शन पद देहति पामो निर्वाण दिल मा
कीर्ति भावे नमिये, धर्म कीर्ति भावे नमिये, दर्शन पद आस धरिये, दर्शन पद आस धरिये, जिन वचने श्रद्धावर जो, भवो भव जिन सन मळजो, वचने श्रद्धावर जो, भवो भव जिन सन मळजो। जय 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 सम्यक दर्शन पर, जय 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 सम्यक दर्शन पर, देह पामो निर्वाण पर, देह पामो निर्वाण पर, संबित गुण संसार पसार, ज्ञानी पण अज्ञानी कहार, संबित गुण संसार पसार, ज्ञानी पण अज्ञानी कहार, महिमा भरी पति दर्शन, मोक्ष मार्ग करावे परसन, महिमा भरी पद दर्शन, मोक्ष मार्ग करावे परसन, नान होए पण नवी दर्शन, तो पामे नहीं मोक्ष सदन, नान होए पण नवी दर्शन, तो पामे नहीं मोक्ष सदन, अरिहत देव गुरु मोरा, वड़जिन वचने अभिहरा, अरिहत देव गुरु मोरा, वड़जिन वचने अभिहरा, आइए श्रद्धा निर्मल हो, देह मानियमा संकित हो, आइए श्रद्धा निर्मल हो, देह मानियमा संकित हो, सम सम दया रे, सम सम रे दया, श्रद्धा संकित लगन गया, स्वयोग में संधार, साहित्य संकित भेद विचार, स्वयोग समने समधार, साहित्य संकित भेद विचार, साधवाद संकित भेद वडिकार दोष दीपक, अनेक भेदे करी विचार, दिल में आनो श्रद्धा पार, अनेक भेदे करी विचार, दिल में आनो श्रद्धा पार, दिल में धार, अरिहंत देव भैया नाम, दिल में धार, अरिहंत देव भैया नाम, सरसट मोहन करो विचार, दिल की करे संसार, सरसट बोल करो विचार, दिल की करे संसार, संबित पर से कजवा, संबित पर से कजवा, नियमा पाप मोक्ता, संबित धारी रहे गरवा, तो पण हइये अंतरवा, संबित धारी रहे गरवा, तो पण हइये अंतरवा, धर्म कीर्ति भावे नमिये, धर्म कीर्ति भावे नमिये, दर्शन पद आस धरिये, जिन वचन श्रद्धावर जो, भवो भव जिन सन मळजो, जिन वचन श्रद्धावर जो, भवो भव जिन सन मळजो, जिन शासन भवो भव जिन शासन मळजो। सम्यक ज्ञान 2 दिन से हम सम्यक ज्ञान, कल हमने सम्यक ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन देखा। सम्यक ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है सम्यक तप। सम्यक तप इज इन रियल सेंस द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सम्यक ज्ञान पहले ज्ञान का स्वरूप देखा
हमारा खुद का स्वरूप देखा। हमारा स्वरूप क्या है? अनुभव करने वाला। और ज्ञान का स्वरूप क्या है? देखना, जानना, अनुभव करना। सो ये दोनों एक ही है। सो इस सम्यक ज्ञान के मार्ग में ज्ञान और सम्यक ज्ञान में क्या भेद है? क्या भेद है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड सम्यक ज्ञान? हाँ, ज्ञान इज जस्ट इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इहा अवाय अवग्रह धारणा मीन्स गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। धारणा यानी स्टोरिंग, मेमोराइजिंग। सो दैट इज द रोल ऑफ ज्ञान। यही हम करते हैं ना। आप अभी जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। आप अवग्रह और धारणा, अवग्रह और धारणा करे, या अवाय तो हो गया, आपको मालूम है, आप आ रहे, वो सब जानकारी हो गई। नाउ यू आर गोइंग इन डिटेल एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो स्टोर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड धारणा। स्टोरेज इज धारणा। धारणा दो प्रकार की होती है, स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं। एक स्टोरेज है जैसा दिखता है, जैसा सीन है आपके सामने वैसे स्टोर करना। और दूसरा स्टोरेज जो है, जो दिखता है उसको स्टोर किया, नो इश्यू। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? हाँ, दैट इज वेयर वी लैक। दैट इज द प्रॉब्लम क्रिएटर। मैं अपने ओपिनियन जोड़ता हूं, यह सबसे बड़ा धमाल का प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अपनी दृष्टिकोण से देखता हूं, वास्तविक दृष्टिकोण से नहीं देखता। तो सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान का मतलब है वास्तविक दृष्टि से देखना। वो वास्तविक दृष्टि कैसे खिलेगी? तो उसमें क्या रास्ता बताया? हाउ टू क्रिएट दिस सम्यक ज्ञान। What are the ways and means of creation of सम्यक ज्ञान? What is सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान यानी जो जैसी चीज है, वास्तविक है, उस प्रकार उसे देखना। जैसे हमने देखा कि मैं कौन हूं, तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं पंकज हूं। मैंने क्या बोला? मैं देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला हूं। सो दिस इज सम्यक ज्ञान। मैं पंकज हूं बोलूंगा तो यह अज्ञान है। बिकॉज दैट इज हाफ ट्रूथ, दैट इज पार्शियल ट्रूथ, इट इज नॉट फुल ट्रूथ। हां, अगर अभी की अवस्था देखा जाए तो बराबर है, लेकिन सम्यक ज्ञान वो नहीं है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? बेसिक ट्रूथ देखना है। बेसिक रियलिटी क्या है वो देखना है। तो व्हाट इज बेसिक रियलिटी? बेसिक रियलिटी मैं देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला हूं। मैं क्षण क्षण क्या करता हूं? मैं देखता हूं, जानता हूं, और जो जरूर पड़े उसको स्टोर करता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी लाइफ का रियल प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? स्टोरेज के साथ जो ओपिनियंस भेजते हैं। हाँ, वो ये ओपिनियंस आते हैं कहां से? हाँ, वो पास्ट मेमोरी से आते। दैट मीन्स आई एम इन अ स्पाइरल ऑफ अज्ञान। द मोमेंट आई पुट इन माई ओपिनियन इज इक्वल टू अज्ञान। बिकॉज वाई इट इज अज्ञान? बिकॉज इट इज पार्शियल ट्रूथ। पार्शियल ट्रूथ इज इक्वल टू अज्ञान और मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान यानी अभी जब मैं अपना गोल डिसाइड कर लेता हूं, व्हाट इज अवर गोल फॉर दिस साधना? हाँ, इटर्नल जॉय एंड टोटल फ्रीडम, यानी परम आनंद और परम मुक्ति। दैट इज द गोल ऑफ माई होल। ये 15 डेज में करना क्या है? पहले हमने शक्ति मैनेजमेंट किया, डिवाइन एनर्जी मैनेजमेंट किया, ताकि हमारे व्यवहारिक जीवन में
हमें जो कुछ भी चाहिए, नेगेटिव से दूर होना है, नेगेटिव को निकालना है, नेगेटिव एनर्जी को, लोगों को साथ मैत्री एनर्जी स्प्रेड करनी है। एंड व्हेन वी स्प्रेड मैत्री एनर्जी एंड सेवा एनर्जी, हाउ कैन आई हेल्प यू एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली आई स्टार्ट लिविंग इन अ डिवाइन वर्ल्ड। ऑटोमेटिक नेचर कर देगा आपको, आपको खाली ये क्रिएट करना है। जैसे आप ये क्रिएट करेंगे, नेचर आपको, लॉ ऑफ नेचर आपको अलग लेवल पे लेके जाएगा। अलग लेवल पे लेके जाना का मतलब क्या है? मां लक्ष्मी माता की कृपा, आनंद और समृद्धि की कृपा। गज गज आनंद, श्री गजानंद, गज गज आनंद, यानी आपका इंटरनल जॉय बढ़ना शुरू हो गया। एंड आपके जीवन में जो भी है, देखो हम लोग ने तय किया है कि इतना होगा तो मैं खुश हूं, इतना होगा तो मैं ना खुश हूं। आदमी झुपड़पट्टी में भी रहकर खुश हो रहता है कि नहीं? चाल में रहकर भी खुश रहता है कि नहीं? शायद चाल और झुपड़पट्टी वाला करोड़पति, करोड़ों का फ्लैट में रहने वाले से ज्यादा खुश है। बराबर है कि नहीं? सो आपके पास कितनी एसेट है, दैट डज नॉट डिसाइड योर आनंद, दैट डज नॉट डिसाइड योर खुशी। खुशी इज सेल्फ जनरेटेड। ये खुशी कौन देगा? सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि देगा। सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि जब एस्टैब्लिश हो जाती है, then there is no issue at all. Problem is that हमारे अंदर पहले तो सम्यक ज्ञान के वांधे हैं, फिर दृष्टि का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अभी हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं 3 दिन से, पहले हम समझ रहे हैं कि है क्या और करना क्या है। तो कल हमने देखा करना क्या है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझ में आ गया। सम्यक ज्ञान का स्वरूप यह है कि एज पर लॉ ऑफ नेचर जीना। कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट डेविएट फ्रॉम लिविंग एज पर लॉ ऑफ नेचर। और नेचर जो मुझे देगा, इट्स ओके, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है। जिसके लिए मैं लायक हूं, नेचर मुझे वो देता है। जितनी मैंने मेहनत की है, जितना मेरी औकात है, वो हिसाब से नेचर ऑटोमेटिक देता है। अब कम ज्यादा किस लिए होता है? अज्ञान के कारण। तो जब हम सम्यक ज्ञान में आते हैं तो कम ज्यादा नहीं होता है। वी स्टार्ट ग्रोइंग। हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग? बाय प्रैक्टिसिंग विनय एंड विवेक। व्हाट इज विनय? रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन एंड गिविंग ब्लेसिंग्स टू ऑल। ये 3 काम जो सतत करता है, सबका रिस्पेक्ट करता है, दुश्मन का भी रिस्पेक्ट करता है। नेवर फॉरगेट टू रिस्पेक्ट, नेवर फॉरगेट टू एप्रिशिएट योर दुश्मन ऑल्सो। हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कोई अगर हमें दुश्मन समझता है तो वी शुड नॉट डिविएट फ्रॉम दिस 3, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन। क्योंकि हर एक जीव में गुण है, तो वी हैव टू एप्रिशिएट। समझ में आ रहा है कि नहीं? वी हैव टू एस्टैब्लिश इन दिस ट्रूथ, बिकॉज लॉ ऑफ नेचर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन बीइंग दिस। अगर हम ये करना शुरू कर देंगे तो हमको और 1 कैटेगरी उठाकर ऊपर रख देगा। फ्रॉम ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग टू ह्यूमन बीइंग आना है, तो हमारे जीवन में और हमारी दृष्टि में रिस्पेक्ट, हर एक के अंदर गुण देखना, अवगुण नहीं देखना। गुण क्यों देखना? क्योंकि हमारा ध्यान अवगुण से हटाकर गुण में डालना है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी जीव हो, कोई भी परमाणु हो, कोई भी शक्ति हो, मुझे क्या करना है? आई हैव टू फोकस ऑन रिस्पेक्ट, I have to focus on appreciation, I have to focus on blessings everybody.
ये फर्स्ट लेवल का तप हो गया। सेकेंड लेवल का तप ये हो गया वयावच। वयावच का मतलब क्या हुआ? मैत्री और सेवा, प्रैक्टिस ऑफ मैत्री एंड सेवा, प्रैक्टिस ऑफ फ्रेंडशिप। क्योंकि वी डू नॉट बिकम फ्रेंड्स विथ ऑल, वी बिकम फ्रेंड्स विथ दोज हु क्लिक विथ अस, हाँ, जेल विथ अस। अभी यहां पर इसे तप क्यों कहा गया है कि ये ऑर्डिनरी है। दोज हु जेल विथ अस, वी जेल विथ देम एंड देन आई जेल देम एंड दे जेल मी। जीएल जेल करते करते जेआईएल जेल हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये गड़बड़ हो रही है हमारी, और इसी को अज्ञान बोलते हैं, इसी को कहते हैं मिथ्या ज्ञान। सो नाउ सम्यक ज्ञान में रहने के लिए हमें तप करना है। तब क्या करना है? प्रैक्टिस ऑफ रिस्पेक्ट, प्रैक्टिस ऑफ एप्रिशिएटिंग एवरीबडी, practice of blessing everybody. Have you started this? कि खाली आप पूजन करने आ जाते हो, भजन कीर्तन? हाँ, देखो ये साधना है, और ये साधना यहां तो क्या है, झलक दिखला जाए। योर रियल ग्राउंड कुरुक्षेत्र इज योर ओन लाइफ। इफ यू डोंट इंप्लीमेंट, यहां जो आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप जो स्पेंड करते हो यहां पर, या 2.5 घंटा, और आने जाने का 2 घंटा, तो समझो 4-5 घंटे आप रोज का इन्वेस्ट करते हो, तो आपका उसके अंदर से उपलब्धि क्या है? यू शुड चेक इट आउट। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। व्हेन यू आर डूइंग बोथ, यू शुड सी ये मेरे को क्या दे रहा है। तो आपको यहां से ले जाना है, क्या ले जाना है? रिस्पेक्ट एवरीबडी, appreciate everybody and bless everybody, and check it out before sleeping every night. सोने के पहले आप चेक करो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहां कहां नहीं हुआ तो कल आप उसको रेक्टिफाई कर दोगे। Am I right? समझ में आ रहा है? और सेकेंड लेवल पे क्या करना है? मैत्री और बीइंग यूजफुल टू अदर्स। एनीबडी एंड एवरीबडी, एनीबडी एंड एवरीबडी, जो मेरे जीवन में आते हैं, जो मैं उसके लिए कर सकता हूं वो करना है, और मेरे अंदर उसके लिए मित्र भाव रखना है। वो क्या मेरे लिए रखता है, इट डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज वो अज्ञानी है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञानी हूं। मुझे अगर ज्ञानी नहीं भी हूं तो मुझे बनना है। मेरी ये साधना किसके लिए है? ज्ञानी बनने की है। तो ज्ञानी बनने का प्रोसेस दे रहा हूं मैं आपको। सम्यक तप यानी ज्ञानी बनने का प्रोसेस। तो फर्स्ट लेवल पे क्या ज्ञानी बनने का प्रोसेस में फर्स्ट लेवल क्या है? सबको रिस्पेक्ट, सबको, सबके गुण गाना, उसके अच्छे गुण को ही ध्यान दो बस। अपने को फालतू के 98% अवगुण पे ध्यान नहीं देना है किसी के भी अंदर। कोई भी व्यक्ति, खाली व्यक्ति नहीं, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु, है पांचों के साथ। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज अवर साधना, दिस इज अवर सम्यक तप, दिस इज फर्स्ट लेवल सम्यक तप। सेकेंड लेवल सम्यक तप इज बीइंग फ्रेंड्स विथ ऑल। मिट्टी में सर्व भूवेषु, सर्व जीव और अजीव, तो मनुष्य की क्या बात आ गई? सर्व जीव अजीव मेरे मित्र है, और मैं ऐसे भी ये करूंगा। सामने वाले को जो करना है उसकी मर्जी। सामने वाला अपना दिमाग खो बैठेगा, मैं नहीं खो दूंगा। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि मैं सामने वाले के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूं। आप किसके लिए आए हो? खुद के लिए आए हो कि दूसरे के लिए आए हो? खुद पे फोकस करो। वो ऐसा करता है तो मैं उसको ऐसा ही करना पड़ेगा ना। अरे भाई, फिर तेरे और उसमें क्या फर्क है?
तुझे क्या बनना है पहले तय कर, तुझे बनना है कि नहीं ज्ञानी। अगर ज्ञानी बनना है तो ये विनय करना पड़ेगा, और जब जब तू विनय से चुकेगा तब तक विवेक वापर के उसको लेवल में कंट्रोल में लाना है। दैट इज द रोल ऑफ विवेक। सो दे आर इंटरकनेक्टेड। विनय से विवेक बढ़ेगा और विवेक से विनय बढ़ेगा, एंड दैट इज द साधना, दैट इज सम्यक तप। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हार्ड है कि इजी है? हाँ, ये उपवास करने से, भूखा रहने से तो आसान है कि नहीं? भगवान भैया, वो भूखा रहना, पहाड़ पे जाना, कहीं भी जाना, खमा समड़ा देना, माला जपना, ये सब इनडायरेक्ट रोड है। यहां जो आप ज्ञान मार्ग में सीख रहे हो डायरेक्ट हिटिंग है, डायरेक्ट हिटिंग एट योर इग्नोरेंस। अज्ञान पे डायरेक्ट फटका है। समझ में आ रहा है? यहां गोल घुमा के नहीं है, सारी दुनिया घूम रही है, दिख रहे है कि नहीं? पूरा जगत घूम रहा है। 99.9% पीपल आर स्टिल इन confusion. 99.9%, and you are one of the lucky people who is getting this samyak gyan, who is getting an opportunity for samyak tap, and the one who does this, उसके अंदर सम्यक श्रद्धा यानी के कॉन्फिडेंस, फेथ अपने आप प्रकट हो जाएगा, बिकॉज योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस एंड फेथ। बराबर है कि नहीं? क्योंकि आपके जीवन में जो परिणाम आएंगे वही आपके अंदर श्रद्धा पैदा करेगा, और वो ही वास्तविक श्रद्धा है। मैं आपको बोलूं कि भाई ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाना है, ढिकना है, पूछना है, जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ है वो बात का, तब तक आपकी श्रद्धा मान्यता है, वो श्रद्धा नहीं है। मैं बोलूं आप मान लो तो उसको मान्यता बोलते हैं। आपके अनुभव से आप जब उसके ऊपर विश्वास रखोगे तब वो आपकी सम्यक श्रद्धा बनती है। तो सम्यक तप का सबसे पहला रोल क्या है? सम्यक श्रद्धा पैदा करना, और सम्यक श्रद्धा पैदा करने का रास्ता विनय और विवेक। अब थर्ड स्टेप क्या करना है सम्यक तप के अंदर? सम्यक तप के अंदर जब ये विवेक प्रकट हो गया तो विवेक क्या बताएगा? यहां मैं गलती कर रहा हूं, यहां मैं नहीं कर रहा हूं। यू बिकम ए न्यूट्रल जज फॉर योर ओन सेल्फ। आई समझ? यू बिकम योर ओन न्यूट्रल जज, डोंट नीड एनी जजमेंट फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज नाउ वंस यू नो, you cannot cheat yourself, can you? And if you do, then what is going to happen? आपका बर्बादी निश्चित। जितना आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है उसका मूल कारण पहला था अज्ञान, जो अभी नहीं है। अभी आपकी फेथफुलनेस रहेगी। हाउ मच यू आर फेथफुल टू योर ओन सेल्फ एंड हाउ मच अलर्ट यू आर फॉर योर ओन सेल्फ। फेथफुल एंड अलर्ट, जागृति और ईमानदारी, ये दो चीज अगर एब्सेंट है तो उसको बढ़ाना है, जिसका नाम है सम्यक तप। समझ में आया? आपके पास परिणाम उतने ही आएंगे जितने आप जागरूक रहोगे और ईमानदार रहोगे। अभी आपके पास डेटा की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। नाउ यू हैव ओनली टू वर्क towards it. Towards what? Towards purity, towards Paramanand, and towards Param Mukti. How will you become Paramanand and Param Mukti? By accepting whatever negatives you have. रोज रात को देखना है, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बैठो, विवेक, विनय और विवेक पूर्वक देखो, खुद को देखो। बी अ न्यूट्रल पर्सन फॉर योर ओन सेल्फ। जिस दिन आप ये अभ्यास करना शुरू करेंगे उस दिन से आपके अंदर
एक गुरु की जागृति होना शुरू होगा। गुरु है लेकिन अजागृत है। लेकिन रोज रात को सोने के पहले आप अपने ईमानदारी और जागृति, ये दो गुरु के लक्षण हैं। ईमानदारी, जागृति एंड न्यूट्रलिटी, दिस इज लक्षण ऑफ गुरु विच इज रिसाइडिंग विद इन यू। जब तक आपके अंदर ये नहीं आता है तब तक आपको बाहर की सहायता लेनी है, विच यू आर टेकिंग। आप यहां आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? से सहायता लेने आ रहे हैं। सहायता लेते लेते, अभ्यास करते करते, लेकिन ये रास्ता तभी शॉर्ट बनेगा व्हेन यू आर योरसेल्फ सेल्फ ड्रिवन। मैं आपको लकड़ी लेकर पीछे पड़ूं। हाँ, भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर घोड़े का उदाहरण दिया था। घोड़े का, घोड़ा 3 प्रकार का होता है। एक घोड़ा वो होता है कि चाबुक के बिगर काम ही नहीं करता है, उसको 2-4 चाबुक न लगे तब तक सीधा नहीं चलता है। आप समझ लेना आप कौन से घोड़े हो। एक दूसरा घोड़ा होता है कि उसको बार बार वो बोलते रहना चाहिए मालिक, तब वो सीधा चलता है। वो तीसरा घोड़ा होता है, मालिक जैसे घोड़े पे बैठा या गाड़ी पे बैठा, घोड़े को मालूम है मेरे मालिक को क्या चाहिए, और बस उसी प्रकार वो चलना शुरू कर देता है, दौड़ना। मालिक मन में सोचता है कि अभी थोड़ा सा ये दौड़े, तो वो अपने आप दौड़ना शुरू कर देता है। तो मन में सोच रहा है मालिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कौन सा घोड़ा बनना है? अभी तो आप सोटी वाले हो, बार बार झपाक झप झपा झप मारने के सिवाय सुधरते नहीं है, हैं? महावीर जन्म कल्याणक में सबने योगदान दे दिया। कितने लोग ने दे दिया? खुद का और आपका जो कलेक्शन का जो जिम्मेदारी था वो कंप्लीट हो गया? कितने लोग का हो गया? कि फिर वो नितिन भाई को मैं बोलूं, अल्पेश भाई, नितिन भाई को, चलो भाई હવે બધાની પાછળ પડો, જેમ ઇન્ટરવ્યુ માટે બધાની પાછળ પડ્યા હતા, હા, હજી 40-50 ના આવ્યા છે, હજી બાકી 100 જણના બાકી છે, એટલે મેં કીધું છે આ પતે ને એટલે બધાના ઘરે આપણે તીર્થ યાત્રા કરશું। ઇન્ટરવ્યુ માટે જવાનું, રોજના 3 ઇન્ટરવ્યુ કરવાના। હે, સવારનો નાસ્તો ઇન્ટરવ્યુ, બપોરના જમવાનો ઇન્ટરવ્યુ, ડિનરનો નહીં કરવાનો, સાંજનો નાસ્તો કરીને ઘરે આવી જવાનું। રોજના 3 ઇન્ટરવ્યુ, ફોટો પાડવાનો, વાતચીત કરવાની, રેકોર્ડ કરવાની, ત્યાં ને ત્યાં એનું વક્તવ્ય રિવ્યુ લઈ લેવાનો, બનાવી લેવાનો, એના ફોનથી નાખી દેવાનો, પછી ત્યાંથી નીકળવાનો। આખો પ્રોગ્રામ મેં બતાવી દીધો છે। હા, બેલાબેન, પૂર્વીબેન, ભાવનાબેન રેડી ને? હા, યસ। આ બીજા 100 જણ ને આને તો પકડી પકડીને બધાને બેસાડી દીધા હતા। સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ अविनय। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड अविनय। बार 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 बोलना पड़े, सोटी मारना पड़े, जगाना पड़े। घोड़ा बनो तो ऐसा बनो। और भगवान ने उसका वर्णन दिया है। जो तीसरा वाला जो घोड़ा है ना, उसके लिए क्या बताया मालूम है? बहुत जबरदस्त बातें बोली है कि जो ऐसा विनयी पुरुष होता है, शिष्य होता है, पुरुष होता है, एम्प्लॉय होता है, संतान होता है, जो भी होता है, जो अपने गुरु की बात बिना बोले करना शुरू कर देता है, परिणाम लाके उसको रिजल्ट हाथ में दे देता है। ये हमारा गोल है। जब तक हम ऐसे नहीं बनेंगे तब तक हमारे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी।
The one who does not care about oneself, how what the hell they can care about others? जो खुद का ख्याल नहीं कर सकता है, वो क्या दूसरे का ख्याल रखेगा? सवाल ही नहीं उठता है। खुद के लिए जो केयरलेस और बेदलकार है, दूसरे का क्या रखेगा? वो तबला रखेगा, सवाल ही नहीं उठता है। सो दिस इज तप, और इस तरह देखना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। आपको क्लियर कट दिखना चाहिए। नाउ व्हाट इज माय रोल एंड गोल, एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दिस रोल एंड गोल। माय रोल इज नाउ टू रिमेन अलर्ट, टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, एंड फॉलो विनय एंड विवेक कंटिन्यूअसली फॉर माई सेल्फ एंड अदर्स बोथ। और जहां जहां मैं गलती कर रहा हूं, उस गलती का स्वीकार करो, खुद से करो, सामने वाले से करो, एंड गिव अ प्रॉमिस, यस दिस इज माय मिस्टेक, डन, आई विल इमीडिएटली डिलीट फ्रॉम माय सिस्टम, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल सी मी अ डिफरेंट पर्सन। इसी को कहते मिच्छामि दुक्कडम, एंड दैट इज प्रायश्चित। दिस इज तप. And this tap means you have to do in every event of your life. ये विनय, विवेक एंड प्रायश्चित, ये तीनों चीज आपको कंटिन्यूअसली करना है। और दिन में एक घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा रिव्यू करना है आपकी लाइफ को, आपकी घटनाओं को। उसका नाम है स्वाध्याय, एक्शन वीडियो रिप्ले, उसे कहते हैं स्वाध्याय। कि मैंने कहां गलती की, किससे की, कैसे की, क्या बोला, कैसे बोला, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, हाउ नेक्स्ट टाइम मैं क्या इंप्रूव करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट, सो दैट माई विनय एंड विवेक एंड प्रायश्चित करने का मौका ही ना आए, ऐसा मैं सतत जीता रहूं। ऐसे कर सकते हो क्या? दिस इज कॉल्ड शुद्धिकरण, दिस इज कॉल्ड सम्यक तप. And having complete Shraddha, faith on this system. Do you have faith on this system? Yes. Do you have faith on yourself? समझ में आ रहा है कहां खूट रहा है? जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं आएगा, यस आई विल डू इट एंड आई विल 100% डू इट, जाते नरिया सदा सुखी भाई. जीवन पर्यंत जवान રહેવું હોય ને, જીવન પર્યંત જવાન રહેવું હોય તો આ શીખી લો, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક તપ અને સમ્યક દર્શન. It will keep you alive and youthful throughout your life. You will never become old citizen, never. You can never become. सुना है कभी भगवान बूढ़े हो गए थे? क्यों? कोई भी भगवान, कोई भी भगवान, राम कृष्ण ये वो सबको उम्र हुई थी, लेकिन किसी के बारे में ऐसा बोला कि હવે બહુ બુઢા થઈ ગયા था, है नहीं हुआ ना? क्यों? क्योंकि these were live things within them. Are you getting it? जवान रहने की फॉर्मूला दे रहा हूं, और आप लोग सब लोग मोस्टली गोल्डन पीरियड में जी रहे हो, ऑलमोस्ट. एम आई राइट? कितने लोग गोल्डन पीरियड में? 58 ऑनवर्ड्स, और यह बॉर्डर पे होगा. मैं तो 58 तो दुनिया के लिए, मेरे लिए 50 प्लस जो है ना वो गोल्डन पीरियड है. कितने लोग 50 प्लस है? सब लोग 50 प्लस है. बोली चेतना के છે કે હજી હું તો 30 વર્ષ 20 વર્ષની જ છું, હું હજી 20 વર્ષની છું. बाय द वे आपको बता दूं, उम्र सालों से नहीं होती है, उम्र सांसों से होती है, नंबर 1, और आपकी वृत्तियों से होती है. और वही मैं सिखा रहा हूं.
मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये भगवान बता रहे हैं कि उम्र सांसों से होती है और आपकी वृत्तियों से होती है. सो यू कैन रिमेन यंग फॉर एवर. आज भी मैं यंगस्टर्स को चैलेंज कर सकता हूं, मेरे साथ ट्रैकिंग करें. वो थक जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, मैं नहीं बैठूंगा. समझ में आ रहा है? दिस कॉन्फिडेंस यू शुड हैव. समझ में आता है कि नहीं? हाँ, नॉट ओनली फिजिकली. फिजिकलिटी कम्स लेटर ऑन. मेन थिंग इज हियर इन योर brain and emotions, in your mind, in your intellect and emotions. और इसी को कहते हैं सम्यक तप. सम्यक तप का मतलब है हमेशा जवान रहना, एक्टिव रहना, अलर्ट रहना. जवान हमेशा अलर्ट रहता है, जवान हमेशा अपनी हिफाजत करता है, जवान हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखता है, जवान हमेशा ईमानदार रहता है. जो इंसान हमेशा ईमानदार रहेगा वो हमेशा जवान रहेगा. एंड ऑलवेज बी इन द मोड ऑफ मैत्री एंड सेवा. यू विल नेवर बिकम ओल्ड. हाउ कैन आई हेल्प यू? जीवन के अंत तक करते रहना विदाउट एनी रीजन, ईमानदारी से. ये राज है. अगर ये पा लिया ना आपने, इसकी कंसिस्टेंसी आ गई आपके अंदर, देन ये सम्यक दर्शन जो भगवान ने जिसका वर्णन किया है, सम्यक दर्शन यानी खुद पे खुद की श्रद्धा, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. खुद पे खुद की श्रद्धा जिसको होती है, कुछ भी हासिल करने की श्रद्धा होती है, और अल्टीमेट गोल परम आनंद और परम मुक्ति पाने के क्या होनी चाहिए? जद्दोजहद, मिशन, मिशनरी सतत वही चलते रहे खुद के अंदर. ये जो मिशनरी जिल है, तो इसे कहते हैं सम्यक श्रद्धा, सेल्फ कॉन्फिडेंस. और सम्यक श्रद्धा से एक स्टेप आगे क्या है? मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा. इसे निर्वेद कहते हैं. निर्वेद यानी वेदना रहित अवस्था. जिसको खुद के अंदर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा निर्वेद रहेगा. मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा, सबसे मैत्री करूंगा, सबको उपयोगी बनूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, ब्लेसिंग्स दूंगा. ये जो पूरा कार्य जो करता है अलर्ट रहकर, 24 घंटों इसी मोड में जीता है. नींद में भी वो ऐसा ही करता है. खाली एक्टिव लाइफ में नहीं, खुली आंख से नहीं, बंद आंख में भी उसका यही प्रवृत्ति रहता है. इसे कहते हैं सम्यक दर्शन. सो वी आर हियर टू डेवलप दिस टाइप ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. फिर तीसरा है संवेग. संवेग नहीं, सम यानी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, एटीट्यूड इज ऑफ सॉल्विंग, एटीट्यूड ऑफ नॉट एग्रेवेटिंग द प्रॉब्लम. हैंकी पैंकी हो जाना, भयभीत हो जाना, वो उसके जीवन में होता ही नहीं है. जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर ये दृढ़ है कि मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा. हाँ, आप कैसे भी हो, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, तुसी ग्रेट हो जी, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, हाउ कैन आई हेल्प यू. ये कभी गिर नहीं सकता. वो हमेशा सॉल्यूशन, खुद का भी सॉल्यूशन निकालेगा, सामने वाले को भी सॉल्यूशन देगा. वो उलझन में नहीं पड़ेगा.
इसी को कहते हैं शम। शम यानी प्रॉब्लम खड़ा हुआ, लेकिन वो प्रॉब्लम का अंत करने के लिए खड़ा हुआ। वो प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में वापस खड़ा नहीं होगा। उतनी प्रोफेशनलिज्म आ जाती है, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। उसका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सेट है कि मुझे किसी से भी उलझना नहीं है। आई एम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड आई विल, मैं किसी के साथ भिड़ूंगा नहीं, मुझे भिड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है जिससे मैं कुछ न कुछ करके उसको सॉल्व करके रख दूंगा। समझ में आ रहा है? तो पहला क्या हुआ? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सम्यक श्रद्धा। दूसरा क्या हुआ? मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। ये मोड में रहना, अलर्ट रहना, ईमानदार रहना। एंड कम व्हाट में आई विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। हमारा गुरुकुल क्या है? सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ना, बराबर है? विथ एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, शरीर को रोग मुक्त रखना, दवाई मुक्त रखना, पेन फ्री रखना, एनर्जेटिक रखना, हाई एनर्जी लेवल रखना, इम्यूनिटी, हाई इम्यूनिटी लेवल रखना। यह है ना अपने ये रहेगा। कैसे रहेगा? ये सब नहीं होगा ना तो आप लाख करो, कुछ नहीं होगा। फिर शरीर मैत्री, प्राण मैत्री, स्पर्श मैत्री, वो आपको हेल्प कर सकता है। दैट आर नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज दिस। व्हाट इज सॉल्यूशन? सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, उसकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। एंड आई विल बी सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं कभी उलझन में नहीं पड़ूंगा। और ये आप एक बार करना शुरू कर दोगे ना, 6-8 महीना, 1 साल के अंदर यू विल बिकम अ प्रोफेशनल। यू विल बिकम ए तपस्वी, सम्यक तपस्वी। खा पी के मस्त रहो, तपस्वी रहो, ऐसे। सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। हैव दैट कॉन्फिडेंस। कैन यू हैव दिस? इज इट इजी? हाँ, यही है सम्यक दर्शन। ये मैं लक्षण बता रहा हूं सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन इज द, यही आप लेके जाएंगे आपके इस जीवन से। जो अगर ले जाएंगे तो ये गुण जो आप डेवलप कर रहे हो वही आपके साथ आएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला है। कोई शक्ति आपके साथ नहीं आने वाली है। समझ गए? जो मेमोरी में होगा वही शक्ति आपके साथ चलेगी। उसको भी ऐसे ही शुद्ध कर दो तो एनर्जी भी आपकी शुद्ध हो जाएगी। तो समृद्धि के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, पैदा होते ही सब कुछ। पुष्करावर्त मेघो, चारों ओर से अनुकूलता बरसेगी आपके ऊपर। डेवलप दिस। और अनुकूलता होते हुए भी यू विल नॉट गेट कैरिड अवे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So, first thing is, बोलो, सम्यक श्रद्धा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड इज, मुझे नहीं होना परेशान, मैं आनंद में रहूंगा, मैं मुस्कुराता रहूंगा। थर्ड थिंग इज, सॉल्यूशन प्रोवाइड। हाँ, फॉर माई सेल्फ एंड अदर्स आई विल नेवर गेट इन टू झमेला। As far as possible, I will try to solve everything which comes along my way. फिर सामने वाला भिड़ ही जाता है, नहीं तेरे को लड़ाई करना ही पड़ेगा, तो वो भी करेगा, लेकिन वो भी कैसा करेंगे? मैंने जैसे बताया ना, कोर्ट में कोई खींच के गया, कोई यहां पर मैं तो पुलिस चौकी भी जाके आया हूं, अरेस्ट भी हुआ हूं। ऐसे होते हैं, आपको लोग अरेस्ट करवाते हैं। एक लंगड़ा चल रहा था बारिश के टाइम में, बराबर है, और बाजू की टैक्सी ने उसको ठोका और मेरी गाड़ी के सामने आके गिरा। टैक्सी वाला भाग गया, मैं उसको लेकर हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में बोलता है इसने मेरे को ठोका। समझ में आ रहा है कि नहीं? लंगड़ा था वो, जन्म से लंगड़ा था, बोलता है मैं इसकी ठोकने से लंगड़ा हो गया।
धारावी कम था, अंडू गुंडू, नाडर नाडर, ऐसे लोग होते हैं, मिलते हैं। वो उसको हॉस्पिटल में मैं भर्ती किया, फिर उसके घर वाले को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, उसके बेटे को बुलाया, फिर बोला कुछ तुमको दवा पानी पैसा कुछ चाहिए, तो वो मैंने एटीएम से रात को 2 बजे उसको एटीएम से लेकर पैसा दिया। तो वहां क्या बोलता है कि बोलो अगर आपने कुछ किया नहीं तो इतना क्यों करने की क्या जरूरत थी आपको। अभी समझ में आया लोग भाग क्यों जाते हैं। तो उस दिन मुझे ट्यूबलाइट हुआ कि लोग भागते क्यों हैं। भला करो तो फंसो ऐसे। उसने केस किया मेरे ऊपर कोर्ट में। मैं बोला अभी तू कोर्ट में आ जाना, अभी तेरे को देख लूंगा मैं। उसने ऐसे 2-4 वकीलों को भी भेजा, उसमें एक लेडी वकील थी। बोले मेरे को 50,000 दे दो, मैं उसको समझा देती हूँ। मैं बोला ये 50,000 क्या, 50 पैसा भी नहीं दूंगा मैं। अभी देखना है अभी मैं क्या हूं वो दिखा देता हूं तेरे को, आ जा तू अभी। उसके भाई को फोन किया कि वो दिखेगा ना मुझे वहां पे कोर्ट के बाहर उसको ठोकूंगा मैं। ऐसी धमकी दे दी मैंने उसको। अभी मेरा जलवा देखो, ये भी मैत्री का ही है, क्योंकि वो बार बार हैरेसमेंट करता है। तो मैं आपको भी झाड़ता हूं ना। हाँ, मैं ठोकता भी हूं, छोड़ता नहीं हूं, ठोकता भी हूं, क्योंकि उसमें भी मैत्री है। जब आदमी की बदतमीजी बढ़ते जाती है और राक्षसी बनती है, हो सकता है उसको खत्म भी करना पड़े। यह परवानगी है। जब राक्षस होता है, राम ने रावण को क्यों खत्म किया, उसका कारण क्या था, चरम सीमा पे था वो, और सुनने को कुछ तैयार नहीं था। अगर वो जिंदा रहता तो सबका सत्यानाश कर देता। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसी हस्ती को जिंदा रहना नहीं चाहिए। यह दिव्य कृपा है, इसी को दिव्यता कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तभी अहिंसा का झंडा लेके नहीं घूमना है, वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसा ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो सब जैन राजा तलवार लेके कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे। राज्य चला ही नहीं सकते। और कई जैन राजा और चक्रवर्ती, हाँ, हजारों लाखों के सैन्य को खत्म करने वाले तीर्थंकर बन गए। क्यों बने। तो आपकी जो समझ है ना हिंसा हिंसा की, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है। ये दृष्टि है, इसी को बोलते हैं सम्यक दृष्टि। दैट मीन्स लॉ ऑफ नेचर टेल्स मी टू डू दैट थिंग। ओके। इट इज, जब असुर और राक्षस सिर पे चढ़ते हैं तो उसको ऐसी पेनल्टी, शिक्षा देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है। यह सम्यक दर्शन का ही एक विभाग है। यह कब हो सकता है, जब आपके अंदर ये कोई भी वैरभाव नहीं है किसी से भी। आत्मश्रद्धा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा। वाइल डूइंग दिस एक्ट, मुझे अंदर कुछ नहीं हो रहा है, आई एम नॉट अफेक्टेड। पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। ये लॉ ऑफ नेचर करवा रहा है, प्रभु की कृपा करवा रही है और हो रहा है। मैं नहीं करता है। अर्जुन को गीता, भगवत गीता का 1st चैप्टर इसी पे है। कृष्ण क्या बोलता है, तू कौन होता है मारने वाला भाई। वो बोलता है मेरे बाप को मार दूंगा, मेरे चाचा है, वो मेरे 99 100 कौरव है तो 100 मेरे भाई बनते हैं, ये होता है वो होता है। अरे भाई तू भूल जा, वो तेरे कोई नहीं है। अभी तू है ना युद्ध भूमि पे खड़ा है। अगर तू एक क्षण भी जरा भी झुक गया ना तो ये सब आके तुझ पर चढ़ जाएंगे। कोई दया भाव नहीं है यहां पर, सब खत्म हो जाएगा। या तू भागेगा तो तेरे कुत्ते जैसी हाल होगी। मैं बताता हूं ना कि कुत्ते जब सामने से आते कभी भागना मत, खड़े रहकर, खाली खड़े नहीं रहना है।
समझ में आया? खाली खड़े नहीं रहना है। ये सब जितनी औकात जात है ना, सब कुत्ते जैसी है। उस खड़े रहकर दिखाओ पावर अपना, चढ़ जाएंगे ये लोग सब। इंसान हो या कुत्ता हो, ये सब कुत्ते जैसे ही इंसान होते हैं, जानवर जैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है सम्यक दर्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा। और तीसरा क्या बोला? सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो ये आप खड़े भी रहते हो, ऐसे स्टेज आपका स्टेचर लेते हो, मुद्रा लेते हो, वो किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। किसको मारने के लिए थोड़ी करते हैं। सामने वाला अपनी औकात भूल रहा है तो उसके लिए आप यू आर फोर्स टू डू सर्टन थिंग्स। तलवार लेके आएगा, बोलेगा चल मेरा गला काट ले जा, ऐसा बोलेंगे क्या? हाँ? नहीं नहीं, हिंसा, मैं तो हिंसा नहीं करता हूं, मैं अहिंसक प्राणी हूं। वो सुनने वाला है क्या अहिंसक प्राणी? कोई नहीं सुनता भाई, कभी ऐसी हरकत मत करना। हमारे जैन साधु के पास वो डंडा रहता है ना, क्यों डंडा है? पुलिस के पास डंडा रहता है, क्यों रहता है? इसी के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? साधु सन्यासी डंडा लेके घूमते हैं ना, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन होता है फिजिकल एंड मेंटल दोनों। चौथा, अनुकंपा। एक्चुअली श्रद्धा के बाद अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब क्या है? बीइंग यूजफुल टू ऑल। ठीक है? जो विनय और विवेक के अंदर जो आपने गुण क्रिएट किए हैं ना, दैट आर द बेसिक फॉर सम्यक दर्शन। उसके बाद मुझे नहीं होना परेशान, उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एंड ये सब चारों चीज को बूस्ट अप करना, इंटेंसिटी बढ़ाना, ये चारों की इंटेंसिटी बढ़ाना, बस यही काम है सम्यक दर्शन। दिस इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स परम मुक्ति और परमानंद। सो ये है सम्यक दर्शन का स्वरूप। जब तक ये नहीं होगा, ये परिणाम आपके अंदर प्रगटेगा नहीं, ये जो मैंने अभी वर्णन किया। योर कैरेक्टर हैज टू बी लाइक दिस। आर यू सीइंग मी लाइक दिस? यू कैन बी न्यूट्रल। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? सम्यक दर्शन ही है ना उसका, है कि नहीं? बोलो। एट इंटरनेशनल लेवल किसी के साथ भिड़ता नहीं है भाई, ये तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त, दोस्त बोस्त कुछ नहीं। आई एम हियर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट। बराबर है? उसने विजुअलाइज कर लिया उन्होंने कि ऑयल का झमेला है। आज ईरान ने डिक्लेयर कर दिया, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, उनके लिए उनकी सब शिप में जाने दूंगा। अभी इंडिया को क्यों छोड़ रहा है वो? बिकॉज ऑफ व्हाट? वो सामग्री, मेडिसिन और वो भेजे इंडिया ने यहाँ से उनके लिए। बिकॉज ऑफ सम्यक दर्शन। उन्होंने अपनी मित्रता कभी छोड़ी नहीं दूसरों के कारण। न ईरान से छोड़ी, न रशिया से छोड़ी, न चाइना से छोड़ी, न अमेरिका से छोड़ी, न इजराइल से छोड़ी, किसी से भी नहीं छोड़ी। किसी के कहने पर किसी का नहीं छोड़ा उन्होंने। ट्रंप ने बहुत कोशिश किया कि तू मेरी साइड आ जा, हाँ, मैं, तू और इजराइल मिलके पूरे दुनिया पे राज करेंगे। माना उसने? समझ में आ रहा है क्या नहीं? दिस इज लाइव एग्जाम्पल ऑफ सम्यक दर्शन।
solution provider. I don't want to become a problem creator, nuisance factor in this world. And I don't want to be party to this nuisance. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज आप पूरे देश, पूरे विश्व में लड़ाई हो रही है, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया में, सब अरब कंट्री में जबरदस्त तनाव है। ईरान, कुवैत, सऊदी, यूएई, हाँ दुबई यूएई का भाग है ना, ओमान, बहरीन, सब त्रसित है। इंडिया में कुछ है कि आपको भनक तक है क्या? ज्यादा से ज्यादा वो ऑयल का, वो भी मोदी जी ने आज दूसरा डिक्लेरेशन दे दिया, 10 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया लोगों के लिए। टैक्स एक्साइज निकाल के रेट बढ़ा दिया, तो पब्लिक के लिए रेट रिमेन्स सेम। वो तो गवर्नमेंट के खाते में इधर उधर कर दिया उन्होंने, लेकिन एज फार एज पब्लिक इज कंसर्न नो इश्यू। और आज और डिक्लेयर कर दिया अपने पास 2 महीने का सामान, सब कुछ है। हर कंट्री में ऑयल, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, गैस के भाव बढ़ गए, हर कंट्री में, वर्ल्ड की सारी कंट्रियों में। इंडिया में नहीं हुआ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये पावर किसका है? सम्यक दर्शन। एक सम्यक दर्शन जीव कर रहा है, करोड़ों का कल्याण कर रहा है। अभी आप अपना खुद का भी करो तो कम से कम अपने परिवार को तो बचाओगे, खुद को बचाओगे, परिवार को बचाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सम्यक दर्शन का क्या क्या बताया मैंने स्टेप? सेल्फ कॉन्फिडेंस, विनय, विवेक, सेवा, और ये सब अंदर से आना चाहिए। आपको ये जो करना है, अभी आपको डेवलप करना है। अगर नहीं है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंट बनाना है, सातत्य बढ़ाना है इसका। साल में एक बार करते हो तो महीने में एक बार करो, हफ्ते में एक बार करो, फिर रोज करो, धीरे धीरे वो रोज पे आ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज हाउ यू हैव टू इंप्रूव योर कंसिस्टेंसी। द मोर कंसिस्टेंट यू आर, ऑटोमेटिकली यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। दुनिया का कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट ओनली यू, बट दोज हु आर विथ यू ऑल्सो, दे विल ऑल्सो नॉट फील द ट्रबल। और ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जब देश के नेता बनते हैं तो पूरे देश को बचा लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस नाउ? कितना, हाँ? और इसीलिए हमारे अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, सदगुरु ये क्यों प्रभावित करते हैं? उसके साथ जो होता है, उसकी निश्रा में जो होता है, उसको कभी कुछ होता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग व्हाई एंड हाउ इट इज हैपनिंग साइंटिफिकली? बस दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव इन अवर लाइफ। ये सम्यक दर्शन 2-3 प्रकार के होते हैं। भगवान महावीर के जीवन में जो सम्यक दर्शन हुआ नैसार के भव में, वो कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? आने जाने वाला हुआ। वो होता है और चले भी जाता है, हजारों लाखों असंख्य अनंत बार आता है जाता है। वो सामान्य सम्यक दर्शन है। शायोपशमिक सम्यक दर्शन, वो ऐसा सम्यक दर्शन होता है टिकाऊ, लंबा और टिकाऊ। वो 66 सागरोपम का होता है। दैट मीन्स देर इज नो अनलिमिटेड, अनंत समय नहीं है, लिमिटेड समय आ गया। 66 सागरोपम बोला तो बहुत लंबा है, लेकिन स्टिल इट इज लिमिटेड। अगर एक बार आप स्वर्गलोक में चले जाए, 33 सागरोपम का आयुष्य कर लो तो वहीं खत्म। हाँ, 7वीं नरक में चले जाओ तो 33 सागरोपम वहां खत्म। समझ में आया? तो 7वीं का तो बात नहीं करना है, सम्यक दर्शन होगा उसको 7वीं का तो बात ही नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। और तीसरा है क्षायिक सम्यक्त्व, वो 1 या 2 भव। तो अभी कौन सा चाहिए आपको, कौन सा चाहिए? क्षायिक कितने को चाहिए? हाथ ऊपर करने में तो कोना बापनी तब दिवाળી। हाँ, चलो બધાએ 10-10 લાખનું ડોનેશન ભેગું કરવાનું, તો સાઈક સમ્યક તો હમણાં થઈ જશે। हाँ, ભેગું करो। समझाणु? You should have confidence. Yes, I will do it. I will get it done. I want this type of people around. परम सुख जो नाम है ना, उसके लिए ऐसे लोग चाहिए। ढीले ढप्पू 5000 में तो एनु पेन ढीलू थई जाए, भीनू थई जाए। ढीलू ए थाय ने भीनू ए थई जाए 5000 में। आ न पोताનું કલ્યાણ કરી શકે ન બીજાનું કરી શકે આવા જીવો। હવે 10 વર્ષ 15 વર્ષ રહ્યા પછી it is expected to upgrade yourself now, because ये जिंदगी वापस न मिलेगी दोबारा। आए ना आए क्या भरोसा। सेवा कर लो तो ही पॉसिबल है। अगर ये जीवन में सेवा नहीं करोगे, अपने लिए जियोगे, कुत्ते बिल्ले की जैसे जियोगे, मारे आ प्रॉब्लम छे, मारो ओलू प्रॉब्लम छे, मारो ओलू छे, मेनू आ छे, हमणा आनु आ छे, हमणा आनु आ छे, हमणा मारा पप्पानु आ छे, मारा मम्मीनु आ छे, मारा भाईनु आ छे, मारी बૈરીनु आ छे, मारा वरनु आम छे, आ छे, कर्या करो कुतरा बिलाड़ानी जेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? There is no time. Implement it immediately. इसीलिए हम यहां आए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। जय जय सम्यक दर्शन पद तेथी पामो निर्वाण पद। अभी यहां मोक्ष की बात कर रहे, निर्वाण की बात कर रहे। तो ये साइक सम्यक्त्व, साइक सम्यक्त्व यानी सम्यक दर्शन जिसको प्रकट होता है, 1-2 भव में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। समकित वीण संसारे फसाए ज्ञानी पण अज्ञानी कहा है। जिसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है वो ज्ञानी भी अज्ञानी है। ज्ञानी क्या करता है? विनय विवेक करता है। समझ में आ रहा है? विनय विवेक मैत्री सेवा ये सब करता है, लेकिन इसके अंदर ये खंत नहीं है अपने दोषों को निकाल के फेंकने का और वीर मार्ग पे चलने का। और तुरंत आई वॉन्ट इमीडिएट रिजल्ट्स, आई डोंट वॉन्ट टू वेट। ऐसी त्वरिता, अलर्टनेस, एक क्षण भी बैठे नहीं हो फालतू में, एक क्षण का भी प्रमाद न करे, हमेशा इस अलर्ट मोड में रहे। इसी का नाम है सम्यक दर्शन। तो ज्ञानी है, ये सब कर रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो वो भी, यहां बता दिया, वो भी अज्ञान का कैटेगरी में आ जाएगा। महिमा भरी पद दर्शन मोक्ष मार्ग नु करावे फर्शन। जो मैंने बोला ना महावीर स्वामी वाला, जो पहला सम्यक दर्शन था, एक्चुअल सम्यक दर्शन जो महावीर स्वामी को हुआ वो 24वें भव में हुआ। उसके बाद 3 भव में, 27वें भव में तीर्थंकर बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चौबीस में नहीं, सॉरी 25वें भव में हुआ। तो 25वें भव में सम्यक शायक सम्यक्त्व हुआ, स्वर्ग में गए, आए। समझ में आ रहा है? महिमा भरी पद दर्शन मोक्ष मार्ग नु करावे फर्शन। That has the power of to give you total freedom and total eternal joy and total freedom. ज्ञान होय पण नवी दर्शन तो पामे नहीं मुक्ति सदन।
ये सब समझा दिया मैंने। अरिहंत देव गुरु नो राग वड़ी जिन वचने अविरल राग। ये जो भगवान मुझे बता रहे हैं वो मेरे लिए अल्टीमेट है। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। वो मुझे गुस्सा करे, ये करे, वो करे, डांटे, धमकाए, जो भी करे वो मेरी अच्छाई के लिए, मुझे उगारने के लिए कर रहे हैं। ऐसा भाव जिस दिन आ जाएगा आपको देव गुरु और धर्म के ऊपर, उस दिन से आपकी यात्रा शुरू होगी सम्यक दर्शन। हइये श्रद्धा निर्मल होय तेहमा नियमा समकित होय। जिसके अंदर ऐसी श्रद्धा होती है, निर्मल श्रद्धा, वो आगे बढ़ जाता है। सम संवेग निर्वेद दया श्रद्धादि समकित लक्षण कया, जो मैंने अभी आपको समझाया। क्षयोपशम ने उपशम धार क्षायिक समकित भेद विचार, बता दिया वो भी आपको। सास्वादन समकित वेदक वड़ी कारक रोचक दीपक अनेक भेदे करी विचार दिल में आणी श्रद्धा अपार। बाकी के सब कैटेगरी को देखने की जरूरत नहीं है। जिनोक्त तत्व ने दिल में धार अरिहंत देव अहिया नार। सतत ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम अंतर में जाप शुरू कर दो। ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम अजपा जाप 24 घंटों इसमें रहना शुरू कर दो अभी से। बहुत जबरदस्त सूक्ष्म काम होगा ये। जितना मैं समझा रहा हूं, जितना आपको बाहर से मेहनत करनी पड़ेगी, सब मेहनत कम हो जाएगी, अपने आप सब शुरू हो जाएगा। ये सीक्रेट है, द सीक्रेट। और आपकी व्यवहारिक जीवन में भी सॉल्यूशन आते रहेंगे और आपके आध्यात्मिक जीवन में भी सॉल्यूशन आते रहेंगे। ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम, ये सतत मन के अंदर सतत ये कह रहे, ये सीक्रेट दे दिया। जिनोक्त तत्व ने दिल मा धार अरिहंत देव हैया ना हार। जिनोक्त तत्व यानी मैंने अभी जो कुछ भी आपको समझाया वो क्या था? जिन का तत्व ज्ञान दिया आपको, साइंटिफिक नॉलेज दिया। अभी उसको आपको अपना बनाना है, आपकी लाइफ का एक विभाग बनाना है। और अरिहंत देव हैया ना हार 24 घंटों उनके रटन में, नाम स्मरण में, मंत्र जाप में युक्त रहो। आपके जीवन का हर बाहर से जीवन जीते रहो, जो करना है करो, अंदर ये चालू रखो। कैन यू डू दिस सिंपल थिंग फ्रॉम जस्ट नाउ? कैन यू डू दिस? या हर टाइम बोलता हूं, हर साल बोलता हूं, लेकिन चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है। हाँ, अभी भगवान क्या बोलते हैं? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलते हुए महाने हार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं मंत्र जाप में, ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम करते रहो। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। 67 बोल थी करो विचार, दिल थी करिए दूर संसार। समकित फरसे एक ज्वार, नियमा पामसो मोक्ष जसार। ये एक ही बार करना पड़ेगा। ये सब, ये मानव जन्म इसी के लिए मिला है। ये कर दो, एस्टैब्लिश कर दो, सॉफ्टवेयर में घुसेड़ दो, आत्म सत्व में डाल दो। ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम और सम्यक दर्शन साइक, इस प्रकार का साइक सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहूंगा इस जीवन में ही। अब भी ही आज से चालू करता हूं मैं।
ऐसा सम्यक दर्शन, साइक सम्यक दर्शन मेरे अंदर प्रकट हो। क्या ऐसी भावना कर सकते हो? एंड स्टार्ट एक्टिंग। खाली भावना नहीं करना है। समकित धारी रहे घरवास, तो पण हइये अंतरवास। धर्म कीर्ति भावे नमीए, दर्शन पद आस धरीए। आવું सम्यक દર્શન મારી અંદર ખાલી હવે આસ નથી કરવાની, હવે એને રાસ કરવાનો છે। અજ્ઞાનનો રાસ, સમ્યક દર્શનનો વાસ। જીન વચને શ્રદ્ધા વરજો, ભવો ભવ જીન શાસન મળજો। આવું જીન શાસન અને આવો ભગવાનનું શાસન, ભગવાનનું શરણ, ભવો ભવ મળતું રહે, हर क्षण मळतु रहे, सासे सासे मळतु रहे, रोमे रोम में मळतु रहे। एवी कृपा करशो, एवी कृपा करशो। बस इस भाव से अभी हम पूजन करेंगे शीत चक्र यंत्र पे। ओम नमो दंसणस्य। 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 ओम
हे पंच परमेश्वरी, आपकी कृपा से मेरे अंदर शाही सम्यक दर्शन प्रकट हो, सतत में सम्यक श्रद्धा, अनुकंपा, निर्वेद, शम और संवेग में रहूं, सतत उसी धारा में रहूं और शायिक सम्यक्त्व प्रकट करूं इसी जन्म में। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ताकि सिमंदर स्वामी के दरबार में जाकर एक भाव में मुक्ति प्रकट कर सकूं। ऐसी लायकात, ऐसा वीर्य, ऐसा सत्पुरुषार्थ मेरे अंदर प्रकट हो। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। यंत्र की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए नितिन भाई बुरीचा और उनका परिवार पधारे। प्रभु जी की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए बेलाबेन मेहता और उनका परिवार पधारे। गुरुदेव जो 4 यंत्र का पूजन कर रहे हैं, उसमें से पहले यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ श्री वीरेन भाई मेहता और उनके परिवार ने लिया है। दूसरे यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ श्री मिहिर भाई शाह और उनके परिवार ने लिया है। तीसरे यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ श्री दर्शन भाई डेढ़िया और उनके परिवार ने लिया है। और चौथा यंत्र अपनी परम सुख की ऑफिस में स्थापित होगा। अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना
प्रार्थना वारंवार। मन की मन में ना रह जाए। जो भी महानुभावों को भाव होता है ऐसे मंगलमय यंत्रों को अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराने की भावना है, त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। ये यंत्र यदि आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में स्थापित हो गया तो वहाँ का वातावरण आनंदमय और मंगलमय बनना निश्चित है। तो जो भी महानुभावों को भाव होता है त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। 31 तारीख को महावीर जन्म कल्याणक के निमित्त से हम सब मंगलवार को दोपहर को 2:30 बजे सायन हॉस्पिटल 1 नंबर गेट से प्रयाण करेंगे। वहाँ पर सेवक खड़े रहेंगे, आपको गाइड करेंगे कहाँ पर आना है। वहाँ पर हम फल फ्रूट लेके सब पेशेंट्स को एज अ फैमिली मेंबर मिलने जाएंगे और वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स और जो सेवा दे रहे हैं उनके लिए वहाँ पर हम मंगल कामना करेंगे। आपको जो पैम्पलेट्स दी गई है उसमें से कोई भी सामग्री यदि आप भेंट स्वरूप देना चाहते हैं या आप वो सामान दिलवाने में हमारी मदद कर सकते हैं तो हमारे सेवकों का संपर्क कीजिएगा। यथाशक्ति धन का उपयोग अवश्य कीजिएगा। ये जो आपका डोनेशन आता है उससे पूरे साल परम सुख जीवन विकास केंद्र ऐसे अद्भुत आयोजन करते हैं और कई लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आप सबसे हम प्रेरणा करते हैं, यथाशक्ति धन का उपयोग अवश्य कीजिएगा। 31 तारीख को मंगलवार को पूजन सुबह 9 से 11 के बीच में रहेगा। खास उसकी सूची ध्यान में रखिएगा। मंगलवार 31 तारीख को पूजन सुबह 9 से 11 के बीच में रहेगा और उसके बाद यहाँ से हम सब सायन हॉस्पिटल के लिए प्रयाण करेंगे। उस दिन शाम का पूजन नहीं रहेगा तो खास उसकी ध्यान दीजिएगा। नमो जिनाणम। नमो रचिदाचार्योपाध्याय जय जय आरती आदि नाभिरया देवी को नंदा पहली आरती पूजा कीजे नर भव स्वामी लावो दीजे पहली आरती पूजा कीजे नर भव स्वामी लावो दीजे जय जय आरती आदि निरंदा नाभिरया मरु देवी गोविंदा दूसरी आरती दीन दयाला जुड़ेगा मंडप जग अजवाड़ा दूसरी आरती दीन दयाला जुड़ेगा मंडप जग अजवाड़ा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा चौथी आरती चौगति जूरे चौथी आरती चौगति जूरे मनवांचित फल शिव सुख पूरे मनवांचित फल शिव सुख पूरे मनवांचित फल
शिव सुख पूरे। जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिरया मयो देवी गोविंदा। पंचमी आरती पुण्य उपाया, पंचमी आरती पुण्य उपाया। गुणचंदे सब गुण गाया, गुणचंदे सब गुण गाया, गुणचंदे सब गुण गाया, सब गुण गाया, गाया रे गाया। जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिरया मयो देवी गोविंदा। जय जय आरती आदि जिनंदा। नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतार बहु चिरंजीवो। सोहामनु है पर्वतिवारी अंबर के अमरारी। दीपाड़ भरे कुल रजवाड़ी, दीपाड़ भरे कुल रजवाड़ी। बावे बगते दीवो दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण बहु दीपाड़ भरे दीपाड़ भरे कुमार पाले
करी ओम श्री सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। ओम श्री सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। ओम श्री सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। नवरात्रि शक्ति आराधना नवपद ज्ञान साधना की सब आराधक साधकों की परमानंद परिवार गुरु करो परिवार की बोलो सिमंदर स्वामी भगवान की बोलो परम पूज्य सद्गुरु देव की सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वमंत्राणाम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम नमो यंत्र जहाँ है वहीं रहने देना।